राम राम। आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्वसृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्य हो, धिन्य हो। संत कमलाबाई शाह महाराज ने धिन्य हो, धिन्य हो। दरियाव जी महाराज ने धिन्य हो, धिन्य हो। सता स्वरूपी संतान है, धिन्य हो, धिन्य हो, धिन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज राम। राम राय बिड़द भरोसो थारो, राम राय बिड़द भरोसो थारो। ऊंडा ऊंडा नीर अतंग जल भरिया, ऊंडा ऊंडा नीर अतंग जल भरिया। पकड़ो निहात हमारो, राम राय बिड़द भरोसो थारो। सिमरण ध्यान बड़े नहीं मोसू, सिमरण ध्यान बड़े नहीं मोसू। मैं पापा को बारो, राम राय मैं पापा को बारो। बड़ा बड़ा पापी पार उतारा, बड़ा बड़ा पापी पार उतारा। इस विधे मोय उतारो, राम राय बिड़द भरोसो थारो। तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर, तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर। अवगुण मति विचारो, राम राय अवगुण मति विचारो। मैं मतिहीन कछु नहीं समझूं, मैं मतिहीन कछु नहीं समझो। विनय करणी मोय तारो, राम राय बिड़द भरोसो थारो। सुआ पढ़ावत गिन तारी, सुआ पढ़ावत गिन तारी। अजामेल निस्तारो, राम ए अजामेल निस्तारो। पुत्र नाम से पार उतारा, पुत्र नाम से पार उतारो। मेट दियो जम द्वारो, राम राय बिड़द भरोसो थारो। घाटम दास जात को मीणो, घाटम दास जात
को मीणो बधिक पापी हत्यारो राम राय बधिक पापी हत्यारो वहाँ कोई बैकुंठ पठायो वहाँ कोई बैकुंठ पठायो गुना बख्श जो हमारो राम राय बिड़द भरोसो तारो लख 84 भोग तरे आयो लख 84 भोग तरे आयो पायो मिनक जमारो राम राय पायो मिनक जमारो करुणा सुन कर कारज की जो करुणा सुन कर कारज की जो मैं प्रभु दास तुम्हारो राम राय बिड़द भरोसो तारो जो कोई पूत कपूत कहावे जो कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो राम राय बाप करे प्रतिपालो जन रागो करुणा कर बोल्या जन रागो करुणा कर बोलो जन्म मरण से टालो राम राय बिड़द भरोसो थारो राम राय बिड़द भरोसो थारो। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण झाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम जी राम महाराज राम प्रथम वंदन गुरुदेव जी जा दियो नाम तत्सार दीते वंदन राम जी जा मेट्यो भरम विकार तीर्थे वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाकी पदरद परसता हंस उतर जय पार शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर स्याही करूं सत
गुरु गुण लिखा न जाए, सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान का, हरे बरम की खोट। राम जी राम 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 राम। सतगुरु मेरा सूरमा, और करे शब्द की चोट, मारे गोला ज्ञान कर, हरे बरम की खोट। तो गुरु महाराज जी इतने सामर्थ्य हैं कि उनका ज्ञान का कोई था नहीं है, अपार है। और वो ऐसा गोला मारेंगे जो जितने हमारे भ्रम कर्म सब मिट जाएंगे। आज तारीख 17 अगस्त 2026, बार सोमवार है, और बड़े दुख से के साथ सूचित किया जाता है कि आज हमारे राम सनेही मेंबर में से एक मेंबर हमारे साथ में नहीं रहा। बंसीलाल जांगड़ आज जो है उनका स्वर्गवास हो गया है। जो 2 महीने के अंदर हमारे ऊपर ऐसी विपदा पड़ी है कि हमारे दो राम सनेही परिवार से 2 मेंबर हमारे बीच नहीं रहे। एक हमारे गुरु माँ कमला शाह महाराज थी, जो वो हमको 2 महीने पूरे भी नहीं हमें छोड़ करके चली गई थी। और आज हमारे परम मित्र बंसीलाल जांगड़ भी हमें छोड़ करके चले गए। तो बड़े दुख के साथ हमें सूचित किया जा रहा है, और किसी के आगे किसी का कोई जोर नहीं है। ये तो एक दिन हमारे साथ भी होना है। जो गुरु महाराज जी, हम विनती करते हैं उस परमात्मा से, उस सतगुरु जी से कि उन्हें अपने पास अमरलोक में स्थान दे। राम राम। सतस्वरूप आनंद पद नैन सर निज नाम। सतस्वरूप निज, सतस्वरूप आनंद पद, ये जो चल रहा है हमारा सतस्वरूप आनंद पद नैन सर निज नाम। तो गुरु महाराज जी ने कल क्या फरमाया था कि गुरु कृपा करके शिष्य को मंत्र दे देवे, वह शिष्य भी सब विधि धारण कर लेवे। ऐसी विधि अनंत जन्मों तक होती रहे तो भी किसी को सत नाम की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु महाराज जी ने बताया कि जो सत नाम की प्राप्ति ऐसे नहीं हो जाती है। जो हम परमोक्ष में जाने के लिए ये आप अष्टांग योग, जो अपने श्वास से ये ऋचक ध्यान, ये जो है 8 योग बताए गुरु महाराज जी ने, तो उनमें से कोई भी हम करेंगे तो परमोक्ष नहीं जाए। परमोक्ष जाने का तो एक ही मार्ग है, और दूसरा कोई मार्ग नहीं। वो मार्ग है सतगुरु विधि से, और सांस और उसास से राम का सिमरन करेंगे और सतगुरु विधि से, तभी हम परमोक्ष में जा सकते। वही एक मार्ग है। वो कंठ कमल पर सत शब्द आएगा, और जो बंकनाल में उलट करके भजन त्रिकुटी में आएगा, उसी हिसाब से वो विधि से, सतगुरु विधि से, तभी हम दोनों प्रमोक्ष में जा सकते हैं। और कोई उपाय, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। जितना भी दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, उनसे किसी से परमोक्ष नहीं मिलेगा। परमोक्ष का तो वही मार्ग है। आगे क्या फरमाते हैं गुरु महाराज, मुख सू कहे जन नाम बतावे, सो शिष सिख धार घर जावे, भजो रात दिन रहो लिवलाई, सत्य स्वरूप ना पावे भाई। गुरु महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा के जन मुंह से कहकर ईश्वर का कोई भी नाम बताए, और शिष्य उसे परमात्मा के जन मुंह से कहकर ईश्वर का कोई भी नाम बतावे, और शिष्य उसे सीख कर घर चला जावे, रात दिन उस नाम का भजन कर लीव लगाता रहे, तो भी उसे सत्स्वरूप सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। तो गुरु महाराज जी ने कल फरमाया था इधर, इमरत इमरत कहे नर सोई, इमरत कया न जीवे कोई, यूं मुख का नाम जाप सब सारा, मोख न पावे कोई विचारा। अगर इमृत इमृत कहने से अमृत मिल जाए, गुरु महाराज जी ने ऐसे फरमाया, कोई मनुष्य मुंह से इमृत इमृत कहता है
लेकिन इमृत कहने से कोई नहीं जीता है। इसी तरह मुंह के नाम जप से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अमर जड़ी अमर फल भाई, नित्य प्रत कहो मुख से आई, कहो अमर गुण हुए जग माई, यूं सत साहेब कयाई मोख न जाई। गुरु महाराज जी फरमाते हैं, हे भाइयों, हमेशा मुंह से अमर जड़ी वो अमर फल को कहते रहो। कहो संसार में कौन अमर हुआ, कहने से कौन अमर हुआ, सारा दिन पूरा दिन भर अमर जड़ी अमर जड़ी अमर जड़ी अमर जड़ी अमर जड़ी करते रहेंगे तो उससे हम कोई अमर नहीं हो जाएंगे। वो अमर जड़ी के लिए तो हमें, वो अमर होने के लिए तो विधि विधि से भजन करना पड़ेगा। उसकी विधि है पाने की, तो विधि से ही करेंगे तभी वो मिलेगी। तो गुरु महाराज जी ने ये बताया, हे भाइयों, हमेशा मुंह से अमर जड़ी व अमर फल को कहते रहो। कहो संसार में कौन अमर हुआ, ऐसे ही सत साहिब कहने से मोक्ष में नहीं जाता है। सत साहिब बोलने से कोई मोक्ष में नहीं जाता। राम कहो तो मोक्ष न पाओ, सत साहिब कहे कदे न जाओ, समझो सकल ज्ञान कर भाई, सत्य स्वरूप नहीं ए माही। ये गुरु महाराज जी फरमाते कि राम राम कहने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। हम राम 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 राम, या आने जाने वाला कोई भी आएगा राम राम भाई राम राम, तो राम राम कहने से मोक्ष में कोई नहीं जाएगा। हम पूरा दिन राम 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 करते रहें, राम 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 ना, उसे मोक्ष में नहीं जाएंगे। वो विधि से मोक्ष राम राम कहने पड़ेगा। राम राम कहने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। सत साहेब कहने से भी मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। सब ही स्त्री पुरुष इस ज्ञान को समझो, सतस्वरूप का पद इससे प्राप्त नहीं होता है। वो सतस्वरूप का पद जो है ऐसे बोलने से, वाणी से नहीं होता है। कहा मांग कर माया लावे, उधम किया सु ही माया पावे, सत विज्ञान कोड कोड विद लीजे, समझ समझ यो उत्तर दीजे। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि मांगने से माया नहीं मिलती, माया के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। मांगने से तो माया नहीं मिलती, मेहनत करने से ही माया प्राप्त होती है। सहज में सत्य विज्ञान किसे किस विधि से प्राप्त हो सकता है, समझ समझ कर इसका उत्तर देवे। उधम बिना माया नहीं पावे, सतगुरु भेद परम पद आवे, बिन सतगुरु सत नहीं पावे कोई, भजो रात दिन मुख से कोई। गुरु महाराज फरमाते कि मेहनत करे बिना माया की प्राप्ति नहीं होती। सतगुरु से भेद मिलने पर ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। सतगुरु जी से भेद मिलने के बाद में ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। सतगुरु से भेद लिए बिना रात दिन भजन करो, सतपद की प्राप्ति नहीं होती है। वो सतपद की प्राप्ति नहीं होगी, रात दिन भजन करते रहोते, मगर सतगुरु से भेद लिए बिना उस पद की प्राप्ति नहीं होती। करणी कर माया फल पावे, मुख मंत्र सु देवत धावे, सत्य अणबण पाठन कोई, मंत्र ज्ञान न केवत होई। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि करनी करके माया के फल पाते हैं। मुंह से मंत्रों का जाप करने से देवता प्रसन्न होते हैं। अगर मुंह से हम जाप करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे। सब सत शब्द वाणी पर नहीं आता है, न मंत्र से, ज्ञान कहने से व लिखने से उसकी प्राप्ति नहीं होती। सत शब्द की तो कोई भी उपाय, सत शब्द तो वो सदगुरु विधि से भजन करेंगे तो कंठ कमल पर अपने आप वो उनसे प्रीत लगा करके, प्रेम से और प्रीत से अगर भजन करें तब ही सत शब्द आएगा, ऐसे नहीं आएगा। कह सुख राम हाक दे भाई, मानो वचन हमारा आई, वाणी माही राम नहीं कोई, ना साहेब समरथ सुने होई। गुरु महाराज जी फरमाते हिला दे करके फरमाते हैं कि मेरा वचन आ आकर मानो, राम राम व समरथ साहेब कहने से राम जी की प्राप्ति नहीं होती। ओ तो एक ज्ञान सुने होई, जो जग में रंग राग हुए सोई, यूं वाणी वेद विचारा, क्या सर गुण क्या निर्गुण प्यारा। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सुनो, यह तो एक ज्ञान है। जैसे संसार में रंग राग होता है, ऐसे ही वाणी
सुनो, वेदों के ज्ञान का विचार करो, क्या सरगुण की क्या निर्गुण की भक्ति करो। नट बाजीगर ख्याल बनावे, बहुविध ख्याल संग ले आवे। देख देख सब राजी होई, नफो कसू नहीं दे धन कोई। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ये तो बाजीगर का खेला है। नट के ऊपर अपना बाजीगर जो मंत्र पड़ेगा और बोलेगा कि ये ले आओ वो ले आओ, वो हमारे आंखों को जो है, उसको हमारे मन को वो एक बंधन में बांध देता है। तो हमारा सिर्फ वहीं पर ध्यान जाएगा, मगर वो तो एक उस नजर बांधने वाला खेला है। वो देख करके हमें क्या पाएगा, उसको देख देख करके हम राजी हो जाएंगे और घर में उसको धन भी दे करके आएंगे, पैसे देंगे और घर में आकर के आ जाएंगे, तो हमें क्या हुआ, कोई नफा तो हुआ नहीं। तो गुरु महाराज जी बताते हैं कि नट बाजीगर खेल करते हैं, कई तरह के स्वांग ला करके कई तरह के खेल बताते हैं, जिसको देख देख कर सब खुश होते हैं। उससे देखने वालों को कुछ भी फायदा नहीं होता। आप भी देखने कि हम देखने वाले क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। गिरे यानी गांठ का धन खोलते हैं, यानी उसको कुछ देना पड़ता है, कुछ न कुछ दे करके आते, लेकर के तो कुछ आते नहीं उससे। यूं बाणी ज्ञान भेद सुन भाई, ये तो एक दृष्टांत दिया है गुरु महाराज जी है ना बाजीगर का। तो यूं बाणी ज्ञान वेद सुन भाई, खुशी रहो सुन जग के माई। गिरे को गुनो बंधे सिर सोई, वाणी सुने तो मुक्त नहीं होई। वाणी सुनो, ज्ञान सुनो, वेदों की कथा सुनो, इस तरह सुन सुन करके संसार में प्रसन्न रहो। सुनकर उसके माफिक करनी नहीं करना गुनाह है। केवल वाणी सुनने से ही मुक्ति नहीं होती है, बस खुश होना है और उससे कुछ नहीं होने वाला। कहा सरगुण कहा निर्गुण भाई, कहा वेद सु ही वेद कराई। वो तो एक ज्ञान सुख होई, नाना विध कर सीखो कोई। गुरु महाराज जी फरमाते कि वाणी से चाहे सरगुण की चाहे निर्गुण की उपासना करो, अष्टांग योग, पवन योग, लय योग की साधना करो, यह तो ज्ञान का सुख है। नाना विधि से कोई भी साधन करो, कोई भी साधन करो। सब जंतर सब मंत्र सारा, ये माया रूपी सर्व विचारा। एक सो हो से पैदा होई, या में परम मोख नहीं कोई। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि सब तरह के जंत्र वह सब तरह के मंत्र सब माया के हैं। यह सब स्व है, यानी श्वासा के आधार से बोले जाते हैं, ये श्वासा के आधार से बोले जाते हैं। पीछे परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। सो साथ वो तो ओम से, ओम और सो, तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जो श्वासा के आधार कंठ से इस विधि से सांस और उसांस से बदन करेंगे तभी होता है। ये तो सब माया का है। ये गुरु महाराज जी ने बताया ना कि सो यानी श्वासा के आधार से बोले जाते हैं, इससे परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। परम मोक्ष की तो सांस और उसास से बदन करेंगे तभी होती है। सब ही जाप नाम सब बाणी, ओंकार कहे सब आनी। सो सोहो से पैदा होई, माया मूल आद है सोई। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सब तरह के जप व नाम वो वाणी आत्म चेतन के आधार से श्वासा से बोली जाती है। इन सब से माया की प्राप्ति होती है। करामात करतूत कहावे, सो ओम सोह कर पावे। ये सरब ख्याल माया सुने होई, घड़ बंधन माया का दोई। श्वासा के आधार साधन करने पर करामात व करतूत पर प्राप्त हो जाती हैं। यह सब माया के पद में है। उपजना खपना, यह सब माया के पद में है। मतलब उपजना कोई भी आप अपना शरीर आया, अभी जन्म लिया फिर मर गया, जन्म लिया फिर मर गया, जन्म लिया फिर, ऐसे उपजना और खपना, उपजना खपना ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब माया का पद है।
इनको ध्यान करे नर कोई, करणी सकल इन्हीं की होई। मुद्रा कूची साधन सारा, ध्यान ज्ञान सब कर्म विचारा। गुरु महाराज जी ने फरमाता कि आत्म चेतन के आधार से श्वासों से मुद्रा कूची साधन ज्ञान ध्यान सब करनी है माया के पद में है। जैसी करे तैसो फल पावे, चमत्कार बाहिर बने आवे। जोत उजाला देखे भाई, हीरा मूरत यातन माई। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जैसी करनी करता वैसा ही फल मिलते हैं। करनियों से बाहर दिखने लगता है, ज्योति का प्रकाश दिखने में आता है। हीरा मूरत या तन माही, यानी इस शरीर में हीरा की मूरत देखने लग जाती है। साधन करे नर दे दिखलाई, जे माया छाया प्रतिबंब भाई। आंख मूंदिया दिसण लागे, माया जाल भरम का जागे। गुरु महाराज जी है, किसी का भी प्रतिबंध ध्यान लगाएंगे वहीं पर दिख जाएगा। तो ये सब माया का है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि साधन करने से मनुष्य को जो दिखाई देता है वो माया का प्रतिबिंब है। आंखें बंद करके करने से भी जो दिखता है वह सब माया का चयन व भ्रमों का जागना है। ध्यान किया सो निजरा आवे, सो सब माया चैन को आवे। रज रज मातर मूरत कण होई, तब लग भ्रम है नहीं कहूं कोई। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ध्यान करने पर जो नजर में यानी देखने में आता है वह सब माया के चैन हैं। रज मात्र भी कोई देखने में आता है तब तक वह ब्रह्म का पद नहीं, माया का पद है। ब्रह्म के पद में तो कुछ नहीं दिखेगा। ब्रह्म कला सोई कहत न आवे, ना मूरत ना जोत कहावे। ना कुछ आवाज उजाला होई, ना रंग रूप कहन नहीं कोई। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ब्रह्म का पद निरंजन निराकार सचेतन है, यह भी कहने में नहीं आता है। न मूर्त न जोत न आवाज न प्रकाश न रूप न रंग, कुछ भी कहने में नहीं आता है। पार ब्रह्म के रूप नहीं कोई, नकल तोल मोल नहीं होई। जिन ऊपर सत शब्द विचारा, वो सुन देश ब्रह्म से ही न्यारा। गुरु महाराज फरमाते कि पार ब्रह्म के पद में न रूप है न कला है न तोल है न मोल है। पद के आगे सत शब्द का पद है, वह पद पार ब्रह्म के पद से अलग है। पार ब्रह्म के पद में जो असत्य माया का आधार है उसमें सुख दुख नहीं है। सत शब्द केवल पद में अखंड सुख है, इसलिए वह पद ब्रह्म के पद से अलग है। शब्द कहर कोई जुक्त बतावे, नेचो पकड़ सत पर लावे। जो विश्वास शब्द में बोले, ताहू पर करनी तोले। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कोई महापुरुष मिले और शब्द की जागृति का साधन बतावे और विश्वास करके साधन करे, उनके वचनों के माफिक सांस उसास में मन व सूरत लगाकर भजन करे, यही करनी तोलना है। यही सांस उसास में सूरत लगाकर भजन करेंगे तभी वो निराकार परमोक्ष वो केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। राम 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 भजन ले ले और वो भजन लेवाएंगे। हे राम मैं निकालू भजन, मैं बताऊं भजन कौन सा लेवाएं। ना रुक जा, बावन नंबर ले। हाँ भजन बड़ा है।
भजन है क्यों ना, ये तो लंबा है भलाएं। ये जो इसकी थोड़ी रेल बट है। क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय, बंक ना होए उल्टर चढ़िया तो ही मुझ धीर न आई। लियो 63 नंबर ले ले, ये ले ले, तेने कह दिया 63 नंबर है, वो तरह कर लिए। क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय, बंक नाल होए उल्टर चढ़िया, बंक नाल होए उल्टर चढ़िया तो ही मुझे धीर न आई, तो ही मुझे धीर न आई। 30,000 कथी हम वाणी, 30,000 कथी हम वाणी, ध्यान त्रिकुटी लाग्यो, ध्यान त्रिकुटी लाग्यो, अजहू मन में लहरा उठे, अजहू मन में लहरा उठे, भरम सकल नहीं भागो, भरम सकल नहीं भाग्यो। क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय, उजड़ पेड़ा मिट्या न मेरा, उजड़ पेड़ा मिट्या न मेरा, दायक तू नहीं आवे, दायक तू नहीं आवे, चेला ज्ञान गरे अरे त्यागी, चेला ज्ञान गरे अरे त्यागी,